गैर कानूनी तारकीन वतन के 3 कश्तियों पर सवार होकर यूरोप पहुंचने की कोशिश 5 हलाकतों की तस्दीक हुई है, जबकि 47 पाकिस्तानी शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये नहीं जानते थे कि जिसे वो मंजिल समझ रहा था वो यूरोप नहीं बल्कि मौत है। मेरा बेटा कच्चे जहन का था जो उनकी बातों में आ गया। 13 साल बेटे की जिद के हाथों मजबूर जावेद इकबाल अब अपने इस फैसले पर बुरी तरह से पछता रहे हैं। बार बार यही मुतालबा करता था कि मुल्क से बाहर ही तो जाना है, तो पढ़ लिख कर क्या करना है। बेफॉर्म और पासपोर्ट के मुताबिक की जो उम्र है वो महज लगभग 13 साल 4 माह बनती है। अगर मुझे बाहर भिजवाने के लिए पैसों का इंतजाम ना किया तो मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा। कि इतनी कम उम्र में ये शौक उसके अंदर क्यों और कैसे पैदा हुआ। अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग द ब्लू ट्रुथ एंड आई एम आरिज इकबाल। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने गैर कानूनी तारकीन वतन के 3 कश्तियों पर सवार होकर यूरोप पहुंचने की कोशिश के दौरान यूनान में पेश आए हादसे के नतीजे में 5 पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत की बाकायदा तस्दीक की है और उन 5 अफराद में जावेद के 13 साल बेटे मोहम्मद आबिद भी हैं। यूनान में मौजूद सफारतखाने के हुकाम के मुताबिक फिलहाल 5 हलाकतों की तस्दीक हुई है, जबकि 47 पाकिस्तानी शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिन्हें अब यूनान के हिरासती मरकज में रखा गया है। अम्बेसी ज़राए के मुताबिक अगरचे इस हादसे के दौरान लापता होने वाले पाकिस्तानी शहरियों की असल तादाद का तो इल्म नहीं है, ताहम ये दर्जनों भी हो सकते हैं। सऊदी अरब में रोजगार के सिलसिले में मुकीम जावेद इकबाल अब अपने इस फैसले पर बुरी तरह से पछता रहे हैं कि जब 13 साल बेटे की जिद के हाथों मजबूर होकर उन्होंने गैर कानूनी तरीके से उसे यूरोप भिजवाने का फैसला किया। उनका कहना है कि हमारे इलाके में काम करने वाले एजेंट गांव के दर्जनों लड़कों को यूनान और इटली भिजवा चुके थे। मेरा बेटा कच्चे जहन का था जो उनकी बातों में आ गया और हमें बार बार यही कहता था कि अगर आपने मुझे यूरोप नहीं भिजवाना तो मैं घर छोड़ दूंगा। यूनान कश्ती हादसे में जाबहक होने वाले कम उम्र 13 साल आबिद के वालिद जावेद इकबाल सूबा पंजाब के जिला सियालकोट की तहसील पसरूर के रिहायशी हैं और फर्नीचर के कारीगर हैं। जावेद के 4 बच्चे हैं, जिनमें मोहम्मद आबिद जिसकी डेथ हुई है वो तीसरे नंबर पर थे। आबिद के बेफॉर्म और पासपोर्ट के मुताबिक उनकी तारीख पैदाइश 20 अगस्त 2011 है। जो उनकी जो उम्र है वो महज लगभग 13 साल 4 माह बनती है। आबिद से जो बड़ा भाई है और जो बहन है वो स्कूल जाते हैं, लेकिन आबिद ने स्कूल जाना छोड़ दिया था और बस यही कहता था, बार बार यही मुतालबा करता था कि मुल्क से बाहर ही तो जाना है, तो पढ़ लिख कर क्या करना है। बाप ने कहा कि मेरे पास सऊदी अरब आ जाओ, लेकिन इसकी यही रट थी कि उसे यूरोप ही जाना है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इतनी कम उम्र में ये शौक उसके अंदर क्यों और कैसे पैदा हुआ। वीडियो के अगले हिस्से में ये इंतहाई अहम बात हम आपको बताएंगे। बेसिकली आबिद के 2 कजन्स 4 से 5 रिश्तेदार लड़के उन्हीं एजेंट्स के थ्रू यूनान गए थे, जबकि उनके गांव और दीगर करीबी देहात के भी बहुत से लड़के गुज़िश्ता 1.5 से 2 बरसों के दौरान इसी तरीके से यूरोप गए। ये सब लड़के सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस भी अपलोड करते थे, जिन्हें देखकर आबिद ये कहता था कि वो दिन कब आएगा जब मैं भी यूरोप जाऊंगा। बाप और फैमिली ने उसे कई बार समझाया कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, जब बड़े हो जाओगे चले जाना, लेकिन वो अपनी बात पर बाजिद रहा। वालिद जावेद ये कहते हैं कि उनका बेटा जब भी गांव में मौजूद एजेंट से मिलकर घर वापस आता तो वो अपनी वालदा को बार बार यही कहता था कि अगर मुझे बाहर भिजवाने के लिए पैसों का इंतजाम ना किया तो मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा। वालदा जब इस सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम उसके वालिद से फोन पर बात करवाती तो वो उसे समझाते, वक्ती तौर पर मान भी जाता, लेकिन 1-2 रोज बाद फिर पटरी से उतर जाता था। ये सूरत हाल देखकर मजबूरन माँ बाप ने अपनी ज़रई ज़मीन का एक हिस्सा बेचने का फैसला किया। कुछ जेवरात आबिद की वालदा ने बेचे, जिसके बाद उन्होंने एजेंट को 26 लाख रुपीस की रकम अदा की और इस तरह से 13 साल आबिद फैसलाबाद एयरपोर्ट से मिस्र, फिर वहां से लीबिया पहुंचा। लीबिया में आबिद ने लगभग 2 माह क़याम किया, जिसके बाद वो उस कश्ती में रवाना हुआ जो यूनान में डूब गई। जब तक वो लीबिया में था तो उसका वालिदैन के साथ रोजाना राब्ता रहा, खुश भी था और यही कहता था कि कुछ मुश्किलात तो हैं मगर ये आर्जी हैं और ये कि वो जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन वो और उसके वालिदैन ये नहीं जानते थे कि जिसे वो मंजिल समझ रहा था वो यूरोप नहीं बल्कि मौत है। जब यूनान के करीब समुंदर में कश्ती उलटने के वाक़े का शोर मचा तो आबिद के वालिदैन को फिक्र हुई और उन्होंने इंफॉर्मेशन हासिल करने की बाकायदा कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर आबिद के वालिद जावेद का कांटेक्ट यूनान में एक दोस्त से हुआ जो कि तारकीन वतन के अस्पताल गया, जहां बच्चे की मैयत मौजूद थी।
और उसने तस्दीक की कि 13 साला आबिद की कश्ती हादसे में मौत हो चुकी है। उसके कुछ देर बाद यूनान में सिफारत खाने से भी कॉल आ गई। वालिद जावेद के मुताबिक बेटे की डेड बॉडी की हवालगी के लिए वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने नाम मांगा था, जो कि उन्होंने दे दिया था। यूनान में पाकिस्तान के सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने भी अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि हलाक होने वाले 5 पाकिस्तानी शहरियों में एक 13 साला बच्चा भी शामिल है। उनका ये भी कहना था कि ये रुझान के अब बच्चों को गैर कानूनी तौर पर भेजा जा रहा है, ये इंतहाई खतरनाक है। मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि कम से कम उम्र बच्चों को तो इस तरह के खतरनाक सफर पर ना भेजें। पाकिस्तान के सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने इंकशाफ किया कि जिंदा बच जाने वालों में भी कम उम्र बच्चे मौजूद हैं। इससे मिलती जुलती यूनान कश्ती हादसे में हलाक एक और पाकिस्तानी की कहानी हम अपनी अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे। कीप वॉचिंग द ब्लू ट्रुथ। खुदा हाफिज़।